Hey everyone, I am नेहा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम टॉपर। सो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है सामान्य ज्ञान यानी कि जनरल नॉलेज। और ये जनरल नॉलेज की सेकंड क्लास है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। सो वीडियो देखते रहिए लास्ट तक। सभी क्वेश्चन डिटेल और इम्पॉर्टेंट फैक्ट के साथ हम लोग देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कोई भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्ज़ाम टॉपर, उसको ज्वाइन कर लीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत कराया था। देखिए क्वेश्चन में यूरोप की बात की जा रही है तो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहले यूरोप को भारत से अवगत किसने कराया था, तो ये सिकंदर ने कराया था सबसे पहले भारत को यूरोप से अवगत। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अब सिकंदर का वास्तविक नाम था अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर तृतीय। और सिकंदर तो केवल भारत ने कहकर पुकारा था, सिकंदर ने भारत ने सिकंदर के नाम से संबोधित किया था अलेक्जेंडर को, याद रख लेना है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन के। देखिए सिकंदर का वास्तविक नाम क्या था, अलेक्जेंडर तृतीय था। भारत में उसे सिकंदर कहकर संबोधित किया जाता है। ईरानियों के माध्यम से यूनानियों को भारत की अपार संपदा की जानकारी हुई जिसकी परिणति सिकंदर के आक्रमण में हुई। अब यहाँ पर ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि भारत पर सिकंदर का आक्रमण दूसरा विदेशी आक्रमण था, लेकिन भारत पर सिकंदर का जो आक्रमण था वह पहला यूरोपीय आक्रमण था। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत पर पहला यूरोपीय आक्रमण किसके द्वारा किया गया, तो सिकंदर के द्वारा किया गया था। ओके, लेकिन ये दूसरा विदेशी आक्रमण था, यूरोपीय आक्रमण पहला था। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको बताना है कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था। ये क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए होमवर्क के लिए, जिसका आंसर आप सभी करेंगे कमेंट बॉक्स में। सेकंड क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत कितने राज्यों में विभाजित था। पश्चिमोत्तर भारत की यहाँ पर बात की जा रही है, तो सिकंदर के आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत जो था ये 29 नहीं 28 राज्यों में विभाजित था, याद रख लेना है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन के बारे में। सिकंदर ने अपने विश्व विजय की योजना के अंतर्गत 326 ईस्वी पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। इस समय भारत के पश्चिमोत्तर भारत की स्थिति 28 राज्यों में विभाजित थी, याद रख लेना है। जो पश्चिमोत्तर भारत था वह 28 राज्यों में विभाजित था, डिवाइडेड था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा बीसी का सही संक्षेप है। बीसी देखिए आप सभी जानते हैं ना, जैसे कि हम पढ़ते हैं 340 ईसा पूर्व। बीसी को हिंदी में ईसा पूर्व कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या कहते हैं आपको पता होना चाहिए। जैसे 200 बीसी, 400 बीसी, है ना, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो यहाँ पर बिफोर क्राइस्ट हो जाएगा करेक्ट आंसर। बीसी का जो सही संक्षेप है, जो फुल फॉर्म है, वो है बिफोर क्राइस्ट। ओके, चलिए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। बीसी का संक्षेप ईसा पूर्व हिंदी में है, बिफोर क्राइस्ट इंग्लिश में है। जो ये उल्लेख करता है कि जूलियन और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार यीशु के अनुमानित जन्म से पहले डेटिंग युग में इस्तेमाल किया गया एक युग है, याद रख लेना है बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। अगला क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत कब हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ओके, विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी 57 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए देखेंगे इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा। विक्रम संवत हिंदू पंचांग में समय गणना की प्रणाली का नाम है। यह संवत 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुई थी। इसका प्रणेता भारत की भूमि वर्मा विक्रमादित्य को माना जाता है, याद रख लेना है। विक्रमादित्य को माना जाता है। विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य के जो है द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है, शक संवत की शुरुआत कब हुई थी। अब यहाँ पर आंसर कीजिएगा सभी लोग।
तो शक संवत की शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। याद रख लीजिएगा, जो शक संवत है इसकी शुरुआत हुई थी 78 ईस्वी में। और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इससे रिलेटेड, शक संवत भारत का प्राचीन संवत है जो 78 ईस्वी में आरंभ होता है। शक संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर भी है, याद रख लेना है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, तो वो है शक संवत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई थी? तो गुप्त संवत की जो शुरुआत है वो हुई थी 320 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। याद रख लेना है गुप्त संवत की शुरुआत। इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस क्वेश्चन के, चंद्रगुप्त ने एक गुप्त संवत जो कि 319 से 320 ईस्वी में चलाया गया। ओके, तो इसी तिथि को चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक भी हुआ था, कदाचित संयोगवश, है ना। तो चंद्रगुप्त ने, जिसका शासन पहले मगध के कुछ भागों तक सीमित था, उसने अपने राज्य का विस्तार प्रयागराज तक सीमित किया। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। ये भी आपने याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन, ह्यून त्सांग भारत कब आया था? यानी ह्वेन त्सांग भारत कब आया था? तो ये भारत आया था 629 से 645 ईस्वी के बीच। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ह्वेन त्सांग। अब बात करेंगे ह्वेन त्सांग की। तो ह्वेन त्सांग जो था ये एक फेमस चीनी बौद्ध भिक्षु था। ओके, एक बौद्ध भिक्षु था जो कि काफ़ी फेमस था चीन का। वह 629 से 645 ईस्वी के बीच हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ह्वेन त्सांग, ये भी याद रख लेना है। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कब गुलाम वंश की स्थापना की थी? तो गुलाम वंश की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 ईस्वी में करी थी। डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, याद रख लेना है। आगे जानेंगे। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक मध्यकालीन भारत में एक शासक, दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान, गुलाम वंश का स्थापक या फिर संस्थापक था। इसने गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में करी थी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है कुतुब मीनार का, कि कुतुब मीनार का जो निर्माण कार्य है वो किसने शुरू करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। करेक्ट। उसको पूरा किसने कराया था? तो इल्तुतमिश ने कराया था। लेकिन कुतुब मीनार की जब 5वीं इमारत गिर गई थी तो रिकंस्ट्रक्शन का वर्क पूछा जाता है किसने कराया था? तो वो कराया था फिरोज शाह तुगलक ने। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है गुलाम वंश से कि रजिया सुल्तान जो थी वह गुलाम वंश की थी, जो कि भारत की पहली मुस्लिम शासिका या फिर भारत की पहली महिला शासिका थी रजिया सुल्तान, जो किसकी बेटी थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम इल्तुतमिश की बेटी थी, याद रख लेना है। ओके, जो कि 1236 से 1240 के जो बीच है, यानी 1236 से लेकर 40 तक उसने गुलाम वंश की गद्दी पर बैठी थी, दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठी थी, याद रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने किस युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था? तो 1612 ईस्वी में अंग्रेजी बेड़े ने सूरत युद्ध में पुर्तगालियों को हराया था। ए ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, 1600 ईस्वी में कुछ अंग्रेज व्यापारियों ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से भारत में व्यापार करने की अनुमति ली। इसके लिए उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की जो है स्थापना करी, या एक कंपनी बनाई ईस्ट इंडिया के नाम से। उस समय तक पुर्तगाली यात्रियों ने भारत की यात्रा का समुद्री मार्ग खोज निकाला था। अब यदि आप जानते हैं कि भारत की समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी, क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो वास्को डी गामा ने करी थी, क्योंकि वो समुद्री मार्ग के द्वारा वर्ष 1498 में समुद्री मार्ग से भारत के कालीकट पहुंचा था, है ना। तो कब हो चुकी थी? 1498 में भारत के जो है समुद्री मार्ग की खोज हो गई थी। और यहाँ पर बात की जा रही है 1600 से 1612 के बीच की, तो जाहिर सी बात है खोज उस समय तक हो चुकी थी। और वास्को डी गामा कौन था? तो एक पुर्तगाली था, पुर्तगाली के द्वारा की गई थी ना खोज, ये रहा पुर्तगाली था।
अब आगे है इसमें कि 1612 ईस्वी के सूरत युद्ध पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच हुआ था, जिसमें अंग्रेजों की जीत हुई थी, यानी पुर्तगाली हार गए थे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, जोधपुर की स्थापना एक राजपूत डैश ने 1459 में की थी, तो वो राजपूत राजा कौन था? अब यहाँ पे पूछा, देखिए सीधा सीधा आपको बताती हूँ कि जोधपुर एक शहर है जो कि भारत के वर्तमान राज्य राजस्थान में पड़ता है। अब पूछा गया है कि जोधपुर की स्थापना एक राजपूत राजा के द्वारा की गई थी 1459 में। अब वो राजपूत राजा कौन था? तो वो थे राव जोधा। राव जोधा के द्वारा की गई थी जोधपुर की स्थापना। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर 1459 में। अब देखेंगे इस क्वेश्चन के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। जोधपुर की स्थापना एक राजपूत राजा राव जोधा के द्वारा 1459 में की थी और यह भूतपूर्व जोधपुर रियासत की राजधानी थी। मंदौर से हटाकर नई राजधानी यहाँ जो है बसाई गई थी, कहाँ पर? जोधपुर में। नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए, अब देखिए यहाँ से आपको याद रख लेना है, ध्यान दीजिएगा, याद नहीं रखना, ध्यान दीजिए, बस कॉन्सेंट्रेट करके सुनिए, आपको सारी चीज़ें यहीं की यहीं याद हो जाएंगी। नई राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए चिड़ियानटुक पहाड़ी पर एक दुर्ग भी बनाया गया था, जो आज भी जोधपुर किले के नाम से फेमस है। देखिए लोग देखने जाते हैं ना हमारी प्राचीन इमारतों को, जो प्राचीन हमारी स्मृतियां हैं हिंदुओं की, या मतलब किसी भी, देखिए मैं एक धर्म विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, जो प्राचीन चीज़ें हैं देखने जाते हैं लोग। तो देखिए चिड़ियानटुक पहाड़ी पर एक दुर्ग बनाया गया था इस जोधपुर राजधानी को सुरक्षित रखने के लिए एट दैट टाइम। अब यहाँ पर जो है आज भी वो जो जोधपुर जो चिड़ियानटुक पहाड़ी पर दुर्ग बनाया गया था, वो आज भी जोधपुर किले के नाम से प्रसिद्ध है, याद रख लेना है। चलिए आज के क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं, यानी यहीं खत्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सजेस्ट कर दीजिएगा। ओके, यदि आपको लग रहा है कि मैम ये टॉपिक मिसिंग है तो मैं लाने की पूरी कोशिश करूंगी। बाकी मैं पूरा प्रयास करती हूँ कि आप लोगों को बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड यहाँ पर किया जाए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया कीजिए। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जो लोग न्यू हैं चैनल पर। बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाए। पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है एग्जाम टॉपर, उसको ज्वाइन कर लीजिए, सभी वीडियोस के पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।